मेरा नाम है साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। दोस्तों फाइनली 13 मई के दिन लोगों का इंतज़ार पूरा हुआ और उस कर्नाटका इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया कि जिसका इंतज़ार लोग बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। इस इलेक्शन की तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही थी। सारी पार्टीज़ अपना पूरा जोर लगाए हुए थी कि किसी तरह से हम इस इलेक्शन को जीत लें। कोई अपनी हुकूमत बचाना चाहती थी तो कोई अपनी हुकूमत वापस लाना चाहती थी। और इस पूरी जंग में जीत हुई किसकी? कांग्रेस की। और ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत हुई है। इतनी बड़ी जीत कि जिसका शायद कोई अनुमान भी नहीं लगा रहा था और कोई एग्जिट पोल भी नहीं दिखा रहा था। फिलहाल रिज़ल्ट ये है कि 113 पर बहुमत थी मगर कांग्रेस को मिली हैं 135 सीटें, जबकि बीजेपी के जो अपनी हुकूमत बनाने का दोबारा से दावा कर रही थी और कह रही थी हमारी फिर से वापसी होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ 66 सीटें मिली। 19 सीटें करीब जेडीएस के पास आई हैं। उसके अलावा अदर लोगों ने भी कुछ सीटें जीती हैं अलग अलग इलाकों से। फिलहाल दोस्तों कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया, अब ये सारा मैटर ख़त्म हो गया, कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट चलाएगी। मगर इस इलेक्शन को जीतने के लिए पिछले कुछ महीनों में कर्नाटका में बहुत कुछ हुआ, जिसका दुख शायद सबसे ज़्यादा मुसलमानों को हुआ होगा, जिसका दर्द सबसे ज़्यादा मुसलमानों को झेलना पड़ा। आपको याद दिला देता हूँ कि इसी इलेक्शन की वजह से अभी जो द केरला स्टोरी चल रही है वो भी इसी इलेक्शन की वजह से आई। भले ही उसका कोई फ़र्क नहीं दिखा पाई और जिसका असर केरला में भी करने की कोशिश की जा रही है, मगर लेकिन केरला में तो कभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ का आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। जो 12th का आया तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि केरला स्टोरी पर वहाँ कौन यकीन करता होगा। सबसे ज़्यादा परसेंट लोग जो पास हुए हैं, जो मतलब पास होने की जो परसेंटेज है वो केरला की है, अभी CBSE बोर्ड की। इसके अलावा वहाँ पर हलाल फूड को लेकर कितना ज़्यादा बवाल मचा अभी कुछ महीने पहले। हिजाब को लेकर कितना ज़्यादा मैटर हुआ, हिजाब बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को परेशानी हुई, बहुत सारी लड़कियों को एग्ज़ाम छोड़ना पड़े, बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई बीच में रुक गई, कुछ का टाइम बर्बाद हुआ। इवन बदकिस्मती से कुछ लोगों का तो शायद करियर भी बर्बाद हुआ होगा उस पूरे मैटर को लेकर। इसके अलावा भी वक्त वक्त पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जगह जगह पर मांगे उठती थीं, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए जाते थे जिसमें कहा जाता था कि इनका इकोनॉमिकली यानी कि माली तौर पर इनका बाइकआउट किया जाए, इनसे बिजनेस किया ना जाए, इनसे कुछ ख़रीदा ना जाए, इनको कुछ बेचा ना जाए। आप अगर इनको माली तौर पर इनका बॉयकॉट करेंगे ये वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे, और ना जाने किस किस तरह की धमकियाँ दी जाती थी और ये सब कुछ होता रहता था। मगर दोस्तों जब इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है तो सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है और आपको दिखाता हूँ कि इस नफ़रत का कुछ असर नहीं हुआ है, बल्कि दो इस नफ़रत के बिल्कुल ऑपोजिट तस्वीरें देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो आप लोग मिसाल के तौर पर इनको देख लीजिए। इनका नाम है BC नागेश। ये दरअसल पिछली गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री बीजेपी की गवर्नमेंट में। और यही वो इंसान थे कि जिन्होंने हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा मैटर उठाया था और उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, उसे बैन किया था और उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस नए नए लाए जा रहे थे उसे कठोर तरीके से लगाने का लोगों से वादा कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे थे। इसके अलावा जो मुसलमानों के इकोनॉमिकली बाइकआउट की मांग हो रही थी उसको भी इन्होंने 1-2 बार जस्टिफाई किया था, जिसे क्लियर देखा जा सकता था। मगर अब जब रिज़ल्ट आया है कर्नाटका इलेक्शन का तो उसमें ये क्लियरली हार गए, अपनी ही सीट गंवा दी शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी पिछली गवर्नमेंट में। और कांग्रेस के जिस कैंडिडेट से ये हारे हैं उससे लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वोटों से हारे हैं। इसके अलावा आप उल्टी साइड में दूसरी तस्वीर देख लीजिए। इनका नाम है कनीज़ फातिमा। ये दरअसल वो खातून हैं कि जो ना खुद हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब हिजाब को फॉलो करती हैं, हिजाब पहनती हैं, बल्कि साथ ही साथ जब हिजाब वाला पूरा मैटर हुआ था तो इसमें भी इन्होंने खुल के लड़कियों का सपोर्ट किया था और बहुत लंबे टाइम तक इस लड़ाई को लड़ा था। जो उन लोगों को एजुकेशन से रोका जा रहा था उसमें भी इन्होंने लंबे वक्त तक वकालत की थी। और अब फाइनली ये जो रिज़ल्ट आया इसमें इन्होंने कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की है और एक लंबे मार्जिन से जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है। तो ये दो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि दरअसल आज भी हमारे देश में जो है मोहब्बत ज़िंदा है और नफ़रत की राजनीति लंबे वक्त तक नहीं चलती है। एक आध बार आप नफ़रत से इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन शायद बार बार नहीं जीत सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को लगा कि इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।